প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন সি নিউজ 14 চ্যানেল। বহুজন সমাজ পার্টির উদ্যোগে বামসেপের একদিনের কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির হচ্ছে ভারত সভা হলে। এই শিবিরে প্রধান ও একমাত্র বক্তা কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর ডক্টর লালজি মেধাঙ্কর। বাবা সাহেবকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে সঙ্গে মাননীয় কাঞ্চনজিকে এবং বহুজন সমাজ পার্টির সর্বভারতীয় সভানেত্রী মাননীয় বহিনীকে আমার প্রণাম জানাই। আজকের এই সভায় যিনি আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় কাঞ্চনজি যে বামসেপ তৈরি করেছেন, সেই বামসেপের যিনি ক্যাডার ক্যাম্প দেবেন আমাদের এই রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ডক্টর লালজি মেধাঙ্করজি দেবেন। এবং আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন বহুজন সমাজ পার্টির তরফ থেকে সবাইকে, আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে, আমাদের রাজ্যের সকলের তরফ থেকে আপনাদের যে কর্মচারীরা এসছেন বহুজন সমাজে, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় মেধাঙ্করজি চিন্তা বামসেপের ব্যাপারে ক্যাডার ক্যাম্প নেবেন। আমি তাকে এই ক্যাডার ক্যাম্প নেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर जी। इस कार्यक्रम में बामसेप की हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, बामसेप के पुराने वरिष्ठ लोगों, बामसेप के नए नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस कैडर कैंप में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आप लोग इधर आकर के बहुजन मूवमेंट को ताकत देने के लिए इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, थैंक्स करता हूं। कुछ टॉपिक्स हैं, माननीय कांसीराम साहब समय समय पर 3 विषयों पर क्लास लेते थे, तो जिसमें से ये कुछ टॉपिक मैंने इधर दिया हुआ है। बहुत सारे विषयों पर लेते थे, उसमें से कुछ ये हैं, 8 टॉपिक हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बहुजन समाज, दूसरा टॉपिक है कल्चर एंड रिलीजन, तीसरा टॉपिक है कास्ट सिस्टम एंड इट्स बिहेवियर, चौथा टॉपिक है आवर बहुजन आइकॉन्स, हमारे जो बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, उनकी लाइफ, उनका स्ट्रगल, इस पर कैडर लेना, ये भी हमारे बहुजन मूवमेंट का एक हिस्सा है। ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार रामस्वामी नायकर, गुरुचंद हरिचंद्र ठाकुर, महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल, पंचानंद वर्मा, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर, ये तमाम संत गुरु महापुरुष, इनके जीवन और संघर्ष पर चर्चा करना, बहुजन आइकॉन्स में कैडर लेना, ये एक कैडर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी एक महापुरुष को आप उठाएंगे तो आपको 1 घंटा बोलना पड़ेगा, तब उनका लाइफ और स्ट्रगल आप बता पाएंगे। तो ऐसे 11 महापुरुषों को हमारे लीडर माननीय बहन जी ने, माननीय कांसीराम साहब के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार बनी, तो बहन जी ने 11 महापुरुषों को उनकी प्रतिमा लगाई है। 11 महापुरुषों की प्रतिमा लगाई है, जिसमें बिरसा मुंडा है, जिसमें गाडगे बाबा हैं, और सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध है। तो 11 महापुरुषों की प्रतिमा लगाई है, तो इन पर एक कैडर होना चाहिए और बहुजन आइकॉन्स पर एक कैडर होना चाहिए। समय अभाव के कारण, और चूंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग तुरंत सर्च करके इन महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं। हाँ, जब हम उसे बताएंगे तो हमारे बताने का अंदाज थोड़ा अलग होगा। जो किताब में लिखा है, जो आप नेट पे पढ़ेंगे, उसमें जो मीनिंग निकल रही है, और जब हम बताएंगे, बहन जी बताएंगी, तो उसकी मीनिंग आप अलग से मीनिंग समझ में आएगी। तो ये बहुजन आइकॉन्स 5वां टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ बामसेप एंड डीएस4, और ये 6वां टॉपिक है स्ट्रगल्स ऑफ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी का कठिन संघर्ष। बीएसपी ने क्या क्या संघर्ष करके आज तक ये अचीवमेंट हासिल किया है, ये भी एक कैडर का टॉपिक है। और लीडरशिप ऑफ बहुजन समाज की लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, कैसे लीडरशिप होती है, कितने प्रकार की लीडरशिप है, बीएसपी के कैसे कैसे लीडर होते हैं, और बीएसपी के विरुद्ध में हमारे समाज के कैसे कैसे लीडर होते हैं।
तो लीडरशिप पे कैडर या क्रिएट द लीडरशिप अमंग द सोसाइटी, तो लीडरशिप जब तक आप उस पर कैडर नहीं लेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो आप लीडर कैसे पैदा करेंगे। तो इस पर कैडर होता है। और ये फिर लास्ट में एक टॉपिक दिया, हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन। हमारा पूरा समाज किसी एक विषय पर कैडर लेता है। दूसरे जो संगठन के लोग हैं, दूसरे जो बामसेफ के लोग हैं, तमाम हमारे SC ST एम्प्लॉयज के एसोसिएशन हैं, इंजीनियर्स एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के LIC के लोग बनाए हुए हैं। ऐसे जितने सरकार के गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, सब में कोई SC ST का ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, कोई OBC का बनाया हुआ है। तो ये लोग बनाए हुए हैं, तरह तरह के संगठन बनाए हुए हैं, और ये सारे सिर्फ रिजर्वेशन पे चर्चा करते हैं, सिर्फ रिजर्वेशन पे चर्चा करते हैं और विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मेरा तो ये कहना है कि कितने % लोगों को नौकरी मिली है और कितना बैकलॉग खाली है आपके वेस्ट फंड का। ये डाटा आप निकालें, मुझको भी दीजिए कि कितना फिलअप किया गया, कितना खाली है। एक गांव में आप जाएंगे तो कितने कर्मचारी मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे सरकारी कर्मचारी, और ऐसे प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो सब प्राइवेट वाले मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो वो 2-4 लोग जो कर्मचारी हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में चिंतन करना, और हम भी कर्मचारी बनेंगे सिर्फ इतने के बारे में चिंतन करना, ये तो पूरे देश को लीड करना नहीं हुआ। इस पूरे देश में इतने सारे संसाधन, नदी है, पहाड़ है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, इस देश में कंप्यूटर मोबाइल से लेकर के रोबोट तक, इतना संसाधन, सारा कंस्ट्रक्शन, सारी बिल्डिंग, सारी ठेकेदारी, ये सारा संसाधन पूरे देश का, इस पे हमारा समाज जो है चिंतन नहीं करता है, इसको प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो सिर्फ रिजर्वेशन पे कैडर देता है। इसके दायरे से हमें ऊपर उठना होगा, ये बामसेफ का लक्ष्य था। इसके ऊपर उठना होगा, बहुत सारी चीजों सब प्राप्त करना होगा।